अखिलेश जी, आप जो आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ने का आपने पहली बार जो निर्णय लिया है, तो वो बताइएगा किसके पीछे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। और अखिलेश जी, दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है आपके परिवार की, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया, किशोर मौर्य ने नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेधमारी की जो बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बयान दे रहा है कि शिवपाल चाचा भी उनके टच में है, और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अखिलेश जी, गोरखपुर में कोई बड़ा नाम है, वो कब पार्टी में शामिल होगा? अभी टच वाली बात चल रही है। कौन किसके टच में है? ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बच नहीं है, पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वहां गए, वहां ज्यादा राष्ट्रवाद
देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर्स के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं न कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं, और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य यह है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई, और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे, जब मैं स्कूल में जब मैं गया तो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ट ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के थे, कन्नौज के रहने वाले थे, एडीसी टू प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने सॉर्ट ऑफ ऑनर मिला उन्होंने आरडीसी की परेड को लीड किया, और एडीसी रहे राष्ट्रपति के। आज अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कन्नौज के थे। मैं तमाम एग्जांपल बता सकता हूं। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दे हमें। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप तय करो कि राष्ट्रवाद का रूप क्या हो। जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया हो, एक्सप्रेसवे बना करके एयरफोर्स के साथ टाई अप किया हो, और उस टाई अप के तहत आपके मिराज, सुकोई हवाई जहाज उतरे हों एक्सप्रेसवे पे। बताओ, उत्तर प्रदेश के आप पत्रकार हो, सबसे पहले डिजाइन्ड अगर हाईवे किसी ने किया जिसमें मिराज और सुकोई उतरे हों और हरकुलस उतरे हों, तो वो समाजवादी सरकार के थे। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस तरह न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे, वो समाजवादियों की डिजाइन्ड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। प्रधानमंत्री बोलते बोलते रुक गए, मशीन बंद हो गई। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। गोरखपुर से टिकट कटा, राधा मोहन अग्रवाल के इधर रीता बोगला। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा, और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। भाजपा का एक षड्यंत्र बाहर आ गया है, अब कौन कौन षड्यंत्र बाकी रह गए? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहां नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है,
ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो किसान आंदोलन में रहे लगातार, किसान आंदोलन में रहे लगातार। अच्छा ठीक, बुलवा देते हैं, आप बोले ले दे दीजिए, एक बार उन्हें बोल लें दो ना, तब तो और मन बना लो। सर, राम इंद्र जमार आपके मंच पे है, इनको योगी आदित्यनाथ ने खुद ज्वाइन कराई थी भारतीय जनता पार्टी, इनको एक सदस्य बनाया था। आज एक बहुत बड़ा विकेट समाजवादी पार्टी के पास आया है। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, अभी विकेट और गिरा सकते हैं हम।